बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MGT 301 जिसमें हम पढ़ेंगे थीम नंबर 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेक्चर की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। प्राइस क्या होता है? प्राइस वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मनी है जो हम चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को देते हुए या सर्विसेज को देते हुए, उसे हम कहते हैं प्राइस। इसके बाद हमारा आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होती है? प्राइस को जो सेट करने का अमल होता है ना, उसे हम कहते हैं प्राइसिंग। या प्राइसिंग एक्टिविटी है या वो वैल्यू है जो प्रोडक्ट के लिए सेट करते हैं, वो हमारी होती है प्राइसिंग। प्राइसिंग में हमारी दो चीज़ें होते हैं, प्राइस सीलिंग एंड द प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या होती है? अपर लिमिट, वो अपर लिमिट जिससे ऊपर अगर हम प्राइस रखेंगे ना तो कस्टमर उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये जिसके बाद कस्टमर प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे हम कहते हैं प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोरिंग। वो प्राइस फ्लोर वो मिनिमम प्राइस है या वो लोअर लिमिट है जिसके नीचे अगर हम प्राइस रखेंगे ना तो क्या कंपनी को प्रॉफिट नहीं होएगा। तो ये हमारा होता है प्राइस फ्लोर। अब फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, वो फैक्टर जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? जिस 6 फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहला ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर हमें देखना होता है कि हम कौन से सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमारा कौन सा सेगमेंट है, कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन है, मोर फॉर द मोर है, मोर फॉर द सेम है, मोर फॉर द सेम है या मोर फॉर द लेस है। ठीक है, मोर फॉर द मोर मतलब कि हमने प्रोडक्ट में क्वालिटीज़ भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट में प्राइस भी ज़्यादा हो, तो हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा सेगमेंट चूज़ किया है, मोर फॉर द सेम किया है या मोर फॉर द लेस किया है। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट के लिहाज से देखते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उस लिहाज से प्राइस रखते हैं। इसे हम कहते हैं ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। टाइप ऑफ डिमांड, प्राइस हमारा इलास्टिसिटी की डिमांड से कैसा है, इसके अंदर हमारे आते हैं 2 कंसेप्ट। एक हमारा होता है मोर इलास्टिक प्रोडक्ट, एक हमारा होता है एक लेस इलास्टिक प्रोडक्ट। मोर इलास्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है? मोर इलास्टिक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर जिसकी प्राइस में अगर हम थोड़ा भी चेंज कर देते हैं ना तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, इसे हम कहते हैं मोर इलास्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर देती है मोर इलास्टिक में, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे आते हैं कंफर्ट्स एंड लग्जरी वगैरह। इसके बाद इसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस को कम करेंगे ना तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा, तो ये हमारा होता है मोर इलास्टिक प्रोडक्ट। लेस इलास्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी प्राइस में हम कमी करें या इजाफा करें उनकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता, इसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक प्रोडक्ट, जो कि लेस सेंसिटिव होते हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्राइस। इस प्रोडक्ट की एग्जांपल है गैसोलीन स्टेशन, गैस सिलेंडर, ब्रेड या डेली यूज़ आइटम्स। जैसे ब्रेड हो गया, अगर उसकी आप प्राइस में इजाफा भी कर देते हैं ना कि उसके अंदर कोई उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसकी डिमांड वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि लोगों की ये बुनियादी ज़रूरियत है और लोगों ने इसको ख़रीदना ही ख़रीदना है। ये हमारा होता है लेस इलास्टिक प्रोडक्ट। हमारी टाइप ऑफ मार्केट क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होती है। एक होता है हमारा मोनोपोली, डिओपली, ओलिगोपली। मोनोपोली में क्या होता है? सिर्फ एक सेलर होता है। डिओपली में हमारे 2 सेलर होते हैं। ओलिगोपली में हमारे सेलर तो 2 होते हैं लेकिन 10 या 12 से कम होते हैं। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं लेकिन अपने आप को उनने मेंटेन की होती है डिस्टिंक्ट पोजीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ द बायर होते हैं। मोनोपोली फॉर्म में क्या होता है कि मोनोपोली में जो प्राइस वाला है ना वो अपनी खुद प्रोडक्ट की प्राइस रखता है, ठीक है ना। फर्म जो होती है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को खुद रखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट जो होती है ना वो फोर्स प्राइसेस डिटर्मिनेंट होती है, ठीक है ना। कोई फोर्स प्राइसेस डिटर्मिनिंग करती है, डिटर्मिनाइंग करती है और हर सिंगल फर्म उसको टेक कर लेती है। इसके अंदर ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। और भी हमारे हैं जैसे कि
डिओपली है, ओलिगोपली है एंड मोनोपलिस्ट है। इसके अंदर क्या करती है, फर्म जो होती है प्राइस मेकर भी होती है, प्राइस टेकर भी हो सकती है। वो अपने प्रोडक्ट की खुद भी प्राइस रख सकती है, प्राइस को टेक भी कर सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन, हमने ये देखना होता है कि हम जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना, वो कंपनी की कॉस्ट को अफेक्ट करती है, कंपनी की परचेसिंग को भी अफेक्ट करती है और कस्टमर को भी इफेक्ट करती है। इसलिए आपने वहाँ देखना होता है कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ की एक्सचेंज रेट क्या है, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ क्या है, वहाँ की पर कैपिटल इनकम क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है। इससे हम कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। गवर्नमेंट, हमने देखना होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्लान सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक है या फ्री मार्केट इकोनॉमी है। सोशल कंसर्न्स, कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे सीनियर सिटीजन एंड द ओवरऑल सोसाइटी कंसर्न अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है ना, कुछ अगर हम प्राइसिंग सही तरीके से नहीं करें ना प्रोडक्ट की, तो वो हमारे प्रोडक्ट को डिसलाइक करना शुरू हो देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि वो हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्राइसिंग के मेथड्स क्या होते हैं, प्राइसिंग करने के मेथड्स के हम किस तरह से प्राइस कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइसिंग मेथड्स। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इसके अंदर 3 प्राइसिंग मेथड है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में कस्टमर हमारी आने वाली प्रोडक्ट को वैल्यू देता है। हम देखते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या वैल्यू असाइन करेगा, उसी को हम बुनियाद बनाते हैं और हम उसकी प्राइस रख देते हैं। कस्टमर की वैल्यू को ही हम बुनियाद बनाते हैं। हम इसके अंदर कॉस्ट को बुनियाद नहीं बनाते बल्कि कस्टमर की वैल्यू को बुनियाद बनाते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम प्राइस को कंसीडर कर लेते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को सेट करते हैं। ये हमारा हो गया वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, इसके अंदर हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट हम दोनों ऐड करते हैं। जो हमारी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में लगी होती है और अपना वैल्यू और अपना प्रॉफिट, जैसे एक शैम्पू है उसको जो बनाने में जो उसकी प्रोड्यूसिंग कॉस्ट आई है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में कॉस्ट आई है, उसको सेल करने में कॉस्ट आई है वो, और अपना ऊपर प्रॉफिट भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल शैम्पू को बनाने में हमारी टोटल सारा काम प्रोड्यूस करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में टोटल कॉस्ट जो आई है वो हमारी 250 है। लेकिन आपने क्या कहा कि हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे 300 रुपीज़ में, यानी शैम्पू को 300 रुपीज़ में सेल करेंगे, तो ये जो हमारा 50 ऊपर है ना वो हमारा हो गया प्रॉफिट। इसे हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसके अंदर हमारी जो सारी कॉस्ट आ रही होती है और हम अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर मार्केट में ऑफर करते हैं। लेकिन हमारा ये भी चांस होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कर दें। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में हम जो कंपेटिटर वाली सेम प्राइस रख लेते हैं, ये होता है हमारा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है। स्पेशल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा आता है गुड वैल्यू प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग एंड द हाई लो प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है, गुड वैल्यू प्राइसिंग में हम अपने कस्टमर को इतना बेनिफिट, इतनी अपनी प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनाती है कि कस्टमर हमारे बार बार आके प्रोडक्ट को खरीदता है। ये होता है हमारा गुड वैल्यू प्राइसिंग। ये ना कि हमारे लिए बेनिफिशियल होएगी, बल्कि ये ना सिर्फ फर्म के लिए बेनिफिशियल होती है बल्कि कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि आपने सर्विसेज इतनी अच्छी दे रहे होते हैं कि कस्टमर को पसंद आती है। और जो कस्टमर बार बार खरीदेगा तो आपकी प्रॉफिट भी आपको अर्न ज़्यादा होएगा। तो ये वो होती है गुड वैल्यू प्राइसिंग। एवरीडे लो प्राइसिंग क्या होती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टोर है ना वो क्लेम करते हैं कि हमारी प्राइस सबसे कम है मार्केट में, इस प्राइस के ऊपर, इस कम कीमत की, इतनी कीमत के ऊपर आपको कोई चीज़ नहीं बेच सकता। ये होता है हमारी एवरीडे लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग होती है, ये कम्बिनेशन होता है हाई और लो प्राइसेस का। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट काफ़ी हाई होती है और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन आपको डिस्काउंट्स ऑफर कर रही होती है। वो क्या कर रही होती है, हाई लो प्राइसिंग। इसके बाद हमारा आता है प्राइसिंग की स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमारा आता है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हम एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उसको किस तरह प्राइस कर दिए। प्रोडक्ट मिक्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजी के, प्रोडक्ट एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी के और प्रोडक्ट
प्राइस चेंजेस क्या हैं। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारा प्राइस स्कीमिंग एंड द प्राइस मार्केट स्कीमिंग एंड द मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट स्कीमिंग क्या होता है? ये मार्केट स्कीमिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर सबसे हम शुरुआत में ही अपनी हाई प्राइस रखते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ अर्से के लिए। हम क्यों अपनी प्राइस को इतना ज़्यादा रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि हाँ, कोई कंपेटिटर, इससे पहले कि कोई कंपेटिटर हमारे प्रोडक्ट की कॉपी करके मार्केट में वो प्रोडक्ट ले आए, तो इससे पहले ही हम इतना कॉस्ट, इतनी रेवेन्यू जनरेट कर लें। अगर हमने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर रखना है तो उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और वो मुख्तलिफ भी होना चाहिए, फिर ही लोग आपकी चीज़ों को खरीदते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन में हम क्या करते हैं? शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है ना वो लो रख देते हैं, ताकि हम न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और जो हमारी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। और हमारा इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ये मकसद होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले हमारे हाथ है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या होता है कि आप जानते हैं कि एक कंपनी जो बेच रही होती है वो उसका प्रोडक्ट मिक्स है। जैसे पेप्सी की कंपनी, वो पेप्सी बेच रही है, सैमना बेच रही है, अपने चीटोस बेच रही है, अपने लेस बेच रही है, अपना पानी बेच रही है। वो उसका क्या हो गया? प्रोडक्ट लाइन। उसके अंदर उसने क्या किया होता है? फीचर्स के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, लेवल्स के लिहाज से प्राइसिंग की होती है। एक पेप्सी की बोतल है, फॉर एग्जांपल एक लेस है, 50 वाला लेस है और 20 वाला लेस है। 50 वाले लेस को क्यों उसने 50 वाला रखा? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी कम है, और 20 वाले लेस में उसके अंदर भी क्वालिटी कम है। उस लिहाज से 50 वाले लेस में क्वालिटी ज़्यादा है और 20 वाले लेस में क्वालिटी कम है। उन्होंने प्राइसिंग किस लिहाज से की हुई है? फीचर्स के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से प्राइसिंग की हुई है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इसके बाद हमारा आता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट होता है ना, उसको बेसिक प्रोडक्ट हम दे देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके फीचर्स के पैसे लेते हैं। यह होता है हमारा ऑप्शनल प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी होगी, आपने कहा उस गाड़ी के अंदर हमने नेविगेशन सिस्टम लगवाना है, डेक लगवाना है, तो क्या हो गया? हमने प्रोडक्ट तो बेच दिया, लेकिन हमने क्या किए? फीचर्स के पैसे लिए। ये होता है हमारा ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा हमारा होता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में कहते हैं कि हमारा बेसिक प्रोडक्ट होता है और दूसरा हमारा कैप्टिव प्रोडक्ट होता है। बेसिक प्रोडक्ट के पैसे कम होते हैं और जो कैप्टिव प्रोडक्ट है उसके अंदर से जो कंपनी क्या करती है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कैमरा हो गया, कैमरा हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ जो रील्स लगी होती है ना वो हमारी कैप्टिव प्रोडक्ट है। कैमरा लेने चले जाए, यानी फिल्म्स जो होती है वो हमारी कैप्टिव प्रोडक्ट है। कैमरे की प्राइस कम होएगी, लेकिन जो हमारी कैप्टिव प्रोडक्ट होएगी ना उसकी प्राइस ज़्यादा होएगी। इसे हम कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे रेज़र हो गया, रेज़र ब्लेड्स होते हैं। जो रेज़र होता है इसकी आपको एक ही दफ़ा प्राइस देनी होती, लेकिन आपको ब्लेड्स बार बार लेकर आने पड़ते हैं। ये होता है हमारा कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में ये होता है कि जो कंपनी होती है वो रेफर्स टू द प्रोडक्ट बाय स्लाइटली और द नॉट वैल्यू एनी वैल्यू मैन्युफैक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। इसके अंदर जो कंपनी के लिए जो मेन प्रोडक्ट होता है ना वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होता है ना फ़ायदेमंद नहीं होता। वो कंपनी क्या करती है? छोटे उसको कम प्रॉफिट के ऊपर या ना प्रॉफिट रख के बेच देती है। फॉर एग्जांपल एक मेटल का स्क्रैप है, प्रोड्यूसर के लिए वो कोई वैल्यूएबल नहीं है, तो वो क्या करती है? मेटल के स्क्रैप को बेच देती है थोड़ा प्रॉफिट रख के, या उसके ऊपर कोई ना प्रॉफिट रख के। ये क्या होता है? बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग।
प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग क्या होती है, कम्बिनेशन होती है सेवरल प्रोडक्ट्स का लेकिन रिड्यूस प्राइसिंग पे। इस स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, कस्टमर सोचता है कि हमने हाई वैल्यू ले रही है किसमें, लेस प्राइस में, और दूसरी साइड पे जो प्रोड्यूसर होते हैं ना वो ये सोचता है कि जो हमारे स्लो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको जो इंडिविजुअल नहीं बिक सकते हमने उसको सोल्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो परफ्यूम्स बना रही है, पेंट्स बना रही है, जैकेट्स बना रही है और शर्ट्स बना रही है, लेकिन जो उसकी जैकेट्स है ना वो ज़्यादा बिक नहीं रही, ठीक है, वो स्लो सेलिंग है। उसने क्या किया, उसने सेल लगा दी। उसने सेल में क्या किया, पैंट रख दी, शर्ट रख दी और जैकेट रख दी। अब उसने क्या किया, अगर पैंट शर्ट और जैकेट तीनों की प्राइस टोटल 1500 बन रही है ना, तो उसने तीनों को ना 1300 में सेल कर दिया। 1300 में सेल कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो स्लो सेलिंग प्रोडक्ट थी ना वो भी बिक गई और कस्टमर ने समझा कि हम हाई वैल्यू ले लिए लेस प्राइस में। ये हो गया प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके अंदर डिस्काउंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्राइस एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की प्राइसेस को एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिहाज से। इसे हम कहते हैं प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट के ऊपर होती है ना, हम प्रोडक्ट की लिस्ट के ऊपर ना कस्टमर को रिडक्शन भी देते हैं और हमारे जो ट्रेड पार्टनर होते हैं ना उनको भी कुछ अलाउंस दे देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी सेल इंक्रीज होती है। इसे हम कहते हैं डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। सेगमेंटेड प्राइसिंग क्या होती है, सेगमेंटेड प्राइसिंग को इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट एक होता है, सेगमेंट डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट एक है लेकिन सेगमेंट डिफरेंट है तो उनकी प्राइस भी हम डिफरेंट रख देते हैं। इसके अंदर कंपनी जो होती है ना वो अपने एक ही प्रोडक्ट को ना दो या उससे ज़्यादा प्राइसेस में बेच रही होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, उनकी डिफरेंट प्राइसेस होती है डिफरेंट सेगमेंट के लिहाज से। जैसे सीनियर सिटीज़न की कोई और प्राइस होगी टिकट की और स्टूडेंट्स की टिकट की कोई और प्राइस होगी। ये होती है हमारी सेगमेंटेड प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये होती है कि हम इसके अंदर कस्टमर के दिमाग में एक ट्रस्ट पैदा कर देते हैं कि वो सेविंग रिसीव कर रहा है, अगर सेविंग 1 रुपये की भी क्यों ना हो। कस्टमर इसके अंदर फील कंफर्ट करता है और सोचता है कि प्रोडक्ट को ख़रीदते हुए कि हमने इसके अंदर सेविंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कह दिया 9999, प्रोडक्ट है 100,000 रुपीज़ की, लेकिन आपने इसके ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट लगा दिया, आपने 999 की वो प्रोडक्ट बेची। तो इससे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है कि किसी इवेंट के ऊपर सेल लगा देते हैं, ठीक है, कंपनी वाले किसी इवेंट के ऊपर अपने प्रोडक्ट पे जो सेल्स ऑफर करते हैं ना वो प्रमोशनल प्राइसिंग होती है। आपने देख लिया होता है कि फॉर एग्जांपल 14 अगस्त के इवेंट पे, 23 मार्च के इवेंट पे कुछ बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं कपड़ों के, वो अपने कपड़ों के ऊपर सेल ऑफर कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग कर रहे होते हैं। जियोग्राफिकल प्राइसिंग, जियोग्राफिकल प्राइसिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस होती है जियोग्राफिकल बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कार लेनी है, अगर वो कार हम अगर कराची से लेते हैं ना तो वो सस्ती और महंगी पड़ जाती है, और अगर हम वही कार हम लाहौर से लेते हैं ना तो वो हमें सस्ती पड़ जाती है। इसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल प्राइसिंग। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं और आपने कहा कि मैं कार कराची से मंगवाता हूँ तो वो आपको महंगी पड़ जाएगी, लेकिन आपने कहा कि मैं लाहौर में ही रह रहा हूँ तो मैं लाहौर से ही कार मंगवाऊँगा तो वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। क्या हो गई, जियोग्राफिकल प्राइसिंग, यानी जियोग्राफिक के लिहाज से आपको पैसे पड़ रहे हैं। डायनामिक प्राइसिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस एक नहीं होती बल्कि प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती रहती है। इंटरनेशनल प्राइसिंग में आप इंटरनेशनल जिस बिजनेस के लिहाज से अपनी प्राइसिंग कर लेते हैं। फिर कह रहा है प्राइस चेंजिंग, जो प्रोडक्ट होती है ना, प्राइस की जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना हम उसको चेंज भी कर देते हैं।
तो इसके अंदर दो टाइप्स आती है, एक प्राइस कट्स आता है और एक प्राइस इंक्रीज आता है। प्राइस कट्स क्यों करते हैं? हाँ, हमारे पास स्टॉक इतना ज़्यादा है कि वो बिक ही नहीं रहा, तो हम स्टॉक को कम करने के लिए ना प्राइस को कट्स कर देते हैं। या इंक्रीज मार्केट शेयर, आप कहते हैं कि हमने मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज़ करना है, इसलिए आप प्राइस को कट कर देते हैं। प्राइस इंक्रीज़ क्यों करते हैं? जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो आप क्या करते हैं कि आप प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपको इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते, तो वो जो पुरानी प्राइस पे जो चीज़ थी ना, वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे रही होती, तो आप सोचते हैं कि हम प्राइस को इंक्रीज़ कर दें। इंक्रीज इन डिमांड, आपकी प्राइस की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आपने कहा कि हम प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। लैक ऑफ सप्लाई, आपने कहा कि आपकी प्राइस की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी सप्लाई नहीं है, तो उसने कहा कि अगर हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है तो हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर।